आज शुक्रवार के पावन अवसर पर मैं आपको संतोषी माँ से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। संतोषी माँ अपने भक्तों को संतोष प्रदान करने वाली हैं। कहा जाता है जो भी शुक्रवार का व्रत पूरी विधि पूर्वक करता है, संतोषी माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती हैं। शुक्रवार का दिन संतोषी माँ को समर्पित होता है। इस दिन भक्त को व्रत रखकर संतोषी माँ की कथा का पान करना चाहिए, जिससे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन आपको कथा का पान करके प्रसाद बांटना चाहिए, जिससे संतोषी माँ की कृपा आप पर बनी रहती है। तो आइए संतोषी माँ की कथा शुरू करें। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के 7 पुत्र थे। बुढ़िया अपने 7 पुत्र को बहुत प्यार करती, पर जो उसका सबसे छोटा वाला पुत्र था वह कोई काम नहीं किया करता था, जिस वजह से बुढ़िया उसे जूठन खिलाया करती। उसने अपने सभी बच्चों की शादी कर दी थी। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति को जूठन खिलाई जा रही है। यह देखकर उसे काफी बुरा लगा और वह अपने पति के पास गई और बोली, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ आपकी माँ आपको जूठन खिला रही है। यह सुनकर वह व्यक्ति काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि वह मुझे बहुत प्रेम करती हैं। मैं घर का लाडला हूँ। हाँ, मुझे पता है। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर आपको विश्वास नहीं है तो रसोई में जाकर देख लीजिए। 6 भाइयों की थाली में से माँ आपको जूठन परोसेंगी। यह सुनकर वह व्यक्ति काफी हैरान हुआ और रसोई में चुपके से चला गया। वहां उसने देखा उसके 6 भाइयों की थाली रखी हुई थी, जिसमें थोड़ी थोड़ी जूठन थी। माँ ने सारी जूठन को एक थाली में किया और जो भी जूठन बची थी उसे अपने छोटे बच्चे के लिए परोस दिया। ये सब देखकर वह व्यक्ति काफी ज्यादा हैरान हुआ। तभी माँ ने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा तुम आ गए, लो खाना तैयार है, खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, आप ही खाना खा लीजिए। क्यों, क्या हो गया, भूख क्यों नहीं लगी? कुछ नहीं, अब मैं परदेश जाऊंगा कमाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये विचार तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? यह सुनकर उस लड़के ने उत्तर दिया, ये विचार तो मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, देर से ही आया। इसके बाद वह आदमी अपनी पत्नी के पास आया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। ठीक है स्वामी, जाइए, पर आप जल्द लौट कर आना, क्योंकि आपको तो पता ही है आपके बिना मुझे ये घर काटने को दौड़ता है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? यहाँ पर सभी लोग हैं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। यह कहकर आदमी परदेश को चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आदमी को कहीं काम नहीं मिल रहा और एक बार वह नदी में गलती से गिर गया, जिससे उसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त जाने के बाद वह एक सेठ को मिला। सेठ उसे अपने घर पर ले आया। घर पर लाने के बाद उसने उसका उपचार कराया, जिससे वह व्यक्ति ठीक हो गया। उसे अपना नाम याद नहीं था। सेठ ने उसे नया नाम दिया। सेठ के एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। बेटी का दिल उस व्यक्ति पर आ गया था और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह अब उससे करा दिया। धीरे धीरे समय के साथ 6 महीने गुजर गए, पर अभी तक पति लौटकर नहीं आया, जिससे औरत काफी ज्यादा दुखी हुई और उसने अपनी माँ से कहा, हे सासू माँ, अभी तक हमारे पति लौटकर नहीं आए, क्या करूं? मुझे तो लगता है वो निठल्ला भाग गया है और तुझे हमारे सर मर गया। अब तू ऐसा कर, घर का सारा काम किया करेगी, तुझे अन्न धन कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह औरत काफी ज्यादा दुखी हुई और घर का सारा काम करने लगी। पूरे दिन घर का काम करती, फिर भी उसे 2 रोटी दी जाती जो भी बासी होती। बेचारी कुछ नहीं कहती और खा लेती। एक दिन उसने कहा, मैं इस तरह नहीं रह सकती, वन में जाकर लकड़ियां काटकर उससे 2 पैसे मिलेंगे, उसी से अच्छा खाना खाऊंगी। यह सोचकर वह वन में गई और लकड़ियां काटने लगी। जब वह वापस वन से आ रही थी तो उसने देखा एक जगह पर कथा हो रही थी। कथा को होता देख वह वहीं चली गई। कथा सुनने के बाद उसने एक औरत से कहा, बहन ये किस देवी की कथा है, कृपया करके मुझे बताइए। क्या इसे करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं? जिस पर उस औरत ने उत्तर दिया, हाँ, ये संतोषी माँ की कथा है, इसे करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्या संतोषी माँ? पर मुझे तो पता ही नहीं संतोषी माँ कौन है। क्या आप मुझे इसकी पूजा विधि बता सकती हैं? यह सुनकर औरत मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें पूजा विधि बताती हूँ। शुक्रवार वाले दिन तुम व्रत रहना, 4 आने का गुड़ और चना लेना, उसे संतोषी माँ को चढ़ाना। 7 या
9 शुक्रवार तक तुम व्रत करना और फिर उद्यापन करना। उद्यापन में खटाई का उपयोग बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने खटाई का उपयोग किया तो तुम्हारा सारा व्रत बेकार चला जाएगा। यह सुनकर वह औरत काफी ज्यादा खुश हुई और वहां से चली आई। जब शुक्रवार आया तो उसने व्रत रखा और चना और गुड़ से माँ को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उसने कथा का पान किया जिस प्रकार औरत ने बताया था। धीरे धीरे 5 शुक्रवार हो चुके थे। एक दिन उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने कहा, हे संतोषी माँ, मेरे पास पैसे नहीं, अब मैं क्या करूं, कैसे तुझे भोग लगाऊं, मेरे पति भी अभी तक नहीं आए। संतोषी माँ उससे काफी ज्यादा प्रसन्न थी। उसने उसके पति को स्वप्न दिया और याद दिलाया कि उसकी पत्नी उसका घर पर इंतजार कर रही है। उसके पति को जब सब कुछ याद आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मेरी पहली पत्नी मुझे याद कर रही है। सेठ की बेटी ने जब ये सब सुना तो वह काफी ज्यादा दुखी हुई, पर उसने उसे जाने दिया क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। सेठ की पत्नी ने कहा, मैं आपका इंतजार करूंगी, जिस पर वह वहां से चला गया। अब सेठ की पुत्री काफी ज्यादा दुखी थी। सेठ ने अपनी बेटी को समझाया कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। वही वह घर आया तो देखा उसकी पत्नी की हालत काफी खराब थी। अपनी पत्नी की हालत को देखकर वह काफी ज्यादा चिंतित हुआ और उसने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया? जिस पर औरत ने रोते हुए सारी बात बताई। वह व्यक्ति अपने साथ बहुत सारा धन लाया था। धन को देखकर उसके घर वाले काफी हैरान हुए और उसका आदर सम्मान करने लगे। पर उसके बेटे ने कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर रहूंगा। उसके बेटे ने पूरे गांव में बहुत बड़ी कोठी बनवाई और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। पत्नी ने 11 शुक्रवार तक माता संतोषी की पूजा की और फिर उसने उद्यापन करने का सोचा और उसने अपने पति से कहा, अजी 11 शुक्रवार तक मैंने संतोषी माँ का व्रत किया है, उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है। अब मैं उद्यापन करना चाहती हूँ। हाँ, तुम उद्यापन कर लो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। खूब धूमधाम से उद्यापन करो। यह सुनकर उस औरत ने खूब धूमधाम से उद्यापन करा। जब उसकी जेठानियों को ये सब पता लगा तो उन्होंने उसके उद्यापन को भंग करना चाहा और उसके उद्यापन में खटाई डाल दी, जिससे उसका उद्यापन भंग हो गया और संतोषी माँ काफी ज्यादा क्रोधित हुई। जब यह बात उसे पता लगी तो वह काफी ज्यादा परेशान हुई क्योंकि उसने तो जानबूझकर ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये सब क्या हो गया संतोषी माँ, जबकि मैंने तो खटाई का उपयोग किया ही नहीं था। इस पर संतोषी माँ ने उसे स्वप्न दिया और बताया, ये सब तेरी जेठानियों ने किया है। तू फिर से 16 शुक्रवार का व्रत कर, जिससे मेरी कृपा तुझ पर होगी और मेरा क्रोध भी शांत होगा, और इस बार तू अपनी जेठानियों को मत बुलाना। यह सुनकर उसने फिर 16 शुक्रवार का व्रत किया और अपनी जेठानियों को न्योता ना दिया। अनुष्ठान खूब धूमधाम से किया। जब उसकी जेठानियों ने ये सब देखा तो वह काफी ज्यादा दुखी हुई। उन्होंने उससे कहा कि रे कलमुही, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? जिस पर उसने कहा, पिछली बार आपने मेरा अनुष्ठान भंग कर दिया था, इसीलिए नहीं बुलाया। इस पर उसकी जेठानियां उसे मारने के लिए हुई। तभी संतोषी माँ ने उन सभी को कोड़ी बना दिया, जिससे वह लोग बुरी तरह रोने लगी। ये भगवान, ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उसने ये सब देखा तो वह काफी ज्यादा परेशान हुई और उसने संतोषी माँ से कहा, हे संतोषी माँ, इन्हें ठीक कर दीजिए। ये तो अभागी हैं, अज्ञानी हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें आपकी महिमा के बारे में कुछ नहीं पता। कृपया करके मेरी जेठानियों को ठीक कर दीजिए। उसकी बत्ती की सत्ती देखकर वह लोग काफी ज्यादा हैरान हुई क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि संतोषी माँ उसकी बात मान लेंगी। और संतोषी माँ ने उसकी जेठानियों को ठीक कर दिया, जिस पर उसने उन लोगों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस पर उसने कहा, कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। वहीं अब उसकी जेठानियां भी संतोषी माँ का व्रत पूरी विधि पूर्वक किया करती थी क्योंकि उन्हें संतोषी माँ की महिमा पता लग गई थी। इस प्रकार जो भी शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत पूरी विधि विधान से करता है, संतोषी माँ की कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहती है। संतोषी माँ अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देती हैं और उन्हें संतोष प्रदान करती हैं। तो बोलो जय माँ संतोषी।